30-31 वाले ध्यान दें, क्योंकि 23, 24, 25 को जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ था उसमें फुल फार्म पूछे गए थे। कुछ राष्ट्रीय संगठनों के फुल फार्म और कुछ अर्थव्यवस्था के, और एक उन्होंने पूछा था अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के फुल फार्म उनके कार्य। तो पहले हम राष्ट्रीय वाले पूरे कराए रहे हैं और अर्थव्यवस्था वाले इन्हें नोट कर लो। पहला है भैया नाडा, NATA। ठीक, एन का मतलब है नेशनल, ए का मतलब है एंटी, ई का मतलब है डोपिंग, और लास्ट वाले ए का मतलब है एजेंसी, यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और यह संस्था क्या करती है कि ड्रग्स की निगरानी करती है और उसके रोकथाम के लिए कार्य करती है। तुमने देखा होगा ये नाडा जो है ये खिलाड़ियों की जांच करती है, किसी ने ड्रग्स तो नहीं लिया है। ठीक, अगला आ जाओ NCRB। NCRB का पूरा नाम पढ़ लो भैया। एन का मतलब है नेशनल, सी का मतलब है क्राइम, आर का मतलब है रिकॉर्ड, और बी का मतलब है ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। और यह संस्था जो है गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इसका काम है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, गुप्त सूचना को कलेक्ट करना, ठीक, और जो अपराध हैं उनके आंकड़ों को कलेक्ट करना। NCRB राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। एक संस्था है UNFCCC। UNFCCC का काम क्या है, जरा पढ़ना फुल फार्म। यू का मतलब यूनाइटेड, एन का मतलब नेशन, एफ का मतलब फ्रेमवर्क, सी का मतलब है कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। समझ गए भैया। UN का मतलब तो यूनाइटेड नेशन हो गया, एफ का मतलब फ्रेमवर्क हो गया, पहले सी का मतलब है कन्वेंशन, दूसरे सी का मतलब है क्लाइमेट, और तीसरे सी का मतलब है चेंज। जब इसमें शब्द आ गया है क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन पर यह संस्था कार्य करती है, UNFCCC। GDP सबने सुनी हुए। GDP को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो हो सकता इसको फुल फार्म पूछ दें, तो फुल फार्म इसका होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद। और भारत की GDP में सर्वाधिक योगदान जो होता है वो सेवा क्षेत्र का रहता है। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, तो तृतीय क्षेत्र को ही हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। याद रहे, बात पल्ले पड़ गई। GDP का आकलन कौन करता है, तो CSO को हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, और अंग्रेजी में बोलते हैं, सी का मतलब है सेंट्रल। ठीक, पहले सी का मतलब हुआ सेंट्रल, एस का मतलब है स्टैटिस्टिकल, एस का मतलब है स्टैटिकल, और ओ का मतलब है ऑफिस। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारत में GDP का आकलन करता है। FDI को बोलते हैं, एफ का मतलब है फॉरेन, डी का मतलब है डायरेक्ट, आई को मतलब है इन्वेस्टमेंट, यानी हिंदी में मतलब हुआ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। आ जाओ RTGS, जो बैंक में शब्दावली यूज होता है। ऑनलाइन जब हम मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें RTGS का प्रयोग करते हैं। पहले आर का मतलब है रियल, टी का मतलब है टाइम, जी का मतलब है ग्रॉस, और एस का मतलब है सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, याद रहेगा। अगला आ जाओ KYC। इस समय आपकी पुलिस परीक्षा में कराई जा रही है। तो KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को पहचानो, नो योर कस्टमर। दिख रहा है सबको साफ साफ, ठीक। ISDN क्या करता है, डिजिटल लाइन पर डाटा और वॉइस प्रसारित करता है। जो जितनी डिजिटल लाइनें हैं उस पर डाटा प्रसारित करना, उस पर वॉइस यानी आवाज़ प्रसारित करना ISDN का है। ISDN का फुल फॉर्म पढ़ लो। आई का मतलब है इंटीग्रेटेड, एस का मतलब है सर्विस, डी का मतलब है डिजिटल, और एन का मतलब है नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ठीक। FEMA, FEMA। एफ का मतलब है फॉरेन, एफ का मतलब क्या हुआ फॉरेन, ई का मतलब है एक्सचेंज, एम का मतलब है मैनेजमेंट, और ए का मतलब है एक्ट। फिर समझ लो, एफ का मतलब है फॉरेन, ई का मतलब एक्सचेंज है, एम का मतलब मैनेजमेंट है, और ए का मतलब एक्ट है। हिंदी में बोलते हैं विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, और ये अधिनियम भारत में लागू हुआ था
1999 में। एक अपने आप पद है कैग, इसको भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं। जो भारत में सार्वजनिक धन होता है उसका संरक्षक होता है। तो कैग का फुल फॉर्म तो बड़ा टफ है, जाने क्या लिखो भैया, बोले भाई। पहले सी का मतलब है कॉम्पट्रोलर, पहले सी का मतलब है कॉम्पट्रोलर, ए का मतलब है ऑडिटर, ए का मतलब है ऑडिटर, डी का मतलब है जनरल ऑफ इंडिया। फिर समझ लो, सी का मतलब है कॉम्पट्रोलर, ए का मतलब है ऑडिटर, डी का मतलब है जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। एनडीआरएफ आपने सुनी हुई, कहीं पर बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए तो वहाँ पर एनडीआरएफ नामक एक बल आता है सहायता देने के लिए। तो एनडीआरएफ के बारे में समझ लो। एन का मतलब है नेशनल, डी का मतलब है डिजास्टर, एन का मतलब है नेशनल, डी का मतलब है डिजास्टर, आर का मतलब है रिस्पॉन्स, एफ का मतलब है फोर्स। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल 2006 में गठित हुआ था, डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। तरीका से एक है एनडीएमए। एनडीएमए क्या है? एन का मतलब है नेशनल, डी का मतलब है डिजास्टर, दूसरे एम का मतलब है मैनेजमेंट और ए का मतलब है अथॉरिटी यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और इस प्राधिकरण का अध्यक्ष हमेशा वर्तमान का प्रधानमंत्री होगा। जीपीएस सबने सुने हुए, किसी वस्तु को ट्रैक करने के लिए ये प्रणाली लागू होती है। तो जीपीएस का मतलब हुआ, जी का मतलब है ग्लोबल, पी का मतलब है पोजीशनिंग, एस का मतलब है सिस्टम। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम याद रहे। जीपीएस नहीं जानते हो, गाड़ी में लोग लगाए देते हैं जीपीएस। एसएलआर को हिंदी में बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। जितनी भी बैंकें हैं वे क्या करती हैं, अपने पास एक निश्चित अनुपात में सोना है या प्रतिभूति पत्र रखती हैं ताकि बैंक की साख बनी रहे। इसी को बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात, जैसे सोना वगैरह कुछ भी रख लेते हैं, एक निश्चित फंड के रूप में जमा हो जाता है। तो यस का मतलब है स्टेट्यूटरी, एस का मतलब है स्टेट्यूटरी, एल का मतलब है लिक्विडिटी, एस का मतलब है स्टेट्यूटरी, एल का मतलब है लिक्विडिटी, आर का मतलब है रेशियो। ठीक, समझ में आएगा भैया? स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, थोड़ा कठिन शब्द है, मुँह नहीं बोल पाए थे। CRR इसको बोलते हैं नगद आरक्षित अनुपात। नगद आरक्षित अनुपात बैंक को कुल संपत्ति का एक न्यूनतम हिस्सा, बैंक को कुल संपत्ति का एक न्यूनतम हिस्सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा करना पड़ता है ताकि बैंक की साख बनी रहे। उसी को बोलते हैं CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। NRI सब लोग जानते हो, NRI को बोलते हैं, समझ लो भैया, नॉन रेजिडेंस इंडियन। नॉन रेजिडेंस इंडियन का मतलब हुआ अप्रवासीय भारतीय जो विदेशों में रहते हैं लेकिन भारतीय। सेबी, सेबी को हिंदी बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, दिख रहा है साहब? हाँ, थोड़ा ऐसा हो गया था इसकी, लेकिन दिख रहा हो। हाँ, एस का मतलब है सिक्योरिटीज, ठीक, ई का मतलब है एक्सचेंज, बी का मतलब है बोर्ड, आई का मतलब है इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी। और यह संस्था शेयर मार्केट पर नियंत्रण रखने वाली भारत की सबसे बड़ी संस्था है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को नरसिंगम समिति की सिफारिश पर हुई थी और मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। इसी तरीक़ा से बाबू आ जाओ नाबार्ड। नाबार्ड सबने सुनी हुई है, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। भारतीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक यानी एन का मतलब है नेशनल, बी का मतलब है बैंक, ए का मतलब है एग्रीकल्चर, आर का मतलब है रूरल और डी का मतलब है डेवलपमेंट। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी भारतीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक और कृषि शाख की यह सबसे बड़ी बैंक है। इसकी स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को हुई थी।
UIDAI, UIDAI ये संस्था क्या करती है? आपका आधार कार्ड वगैरह नहीं, पहचान पत्र बनती है, तो यही संस्था बनाती है UIDAI। यू का मतलब है यूनिक, आई का मतलब है आइडेंटिफिकेशन, यू का मतलब है यूनिक, आई का मतलब है आइडेंटिफिकेशन, डी का मतलब ए का मतलब है अथॉरिटी और आई का मतलब है इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार कार्ड वगैरह बनाती है। इरडा, इरडा का फुल फॉर्म समझ लो, IRDA। आई का मतलब है इंश्योरेंस, आई का मतलब है इंश्योरेंस, आर का मतलब है रेगुलेटरी, ए का मतलब है अथॉरिटी, डी का मतलब क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये क्या करती है? बीमा प्राधिकरण एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म देख लेना यार, इस डी का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, बी का मतलब है विकास प्राधिकरण, सही है, भारतीय बीमा विकास प्राधिकरण, सही है। तो आई का मतलब है इंश्योरेंस, आर का मतलब है रेगुलेटरी और डी का मतलब है डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय बीमा विकास प्राधिकरण। और ये बीमा क्षेत्र की सबसे बड़ी संस्था है जो बीमा पर नियंत्रण रखती है। इसका देख लेना जरा, सही कर लियो। IFSC कोड सबने सुनो हुए, बैंक में लगा था एक IFSC कोड, इंडियन फाइनेंस सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंस सिस्टम कोड, ठीक भैया। अगला UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेफ्रा, NEFRA, NEFRA नेशनल, पहले एन का मतलब है नेशनल, एफ का मतलब है फाइनेंस, ठीक, एन का मतलब हुआ नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक संस्था तुमने पेटा सुनी हुई, पेटा, पीपल ऑफ इथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स, पीपल ऑफ इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ये पेटा संस्था क्या करती है? जानवरों पर जो अत्याचार होती है उसकी देखभाल करती है। और बाबू लास्ट में आपका है नोटा, नन ऑफ द एबव। अगला वीडियो में देख लिए भैया, इसका फुल फॉर्म देख लेना एक बार, मैंने बता दिया है, हो सकता गलत लिख गया हो। इरडा लिखा तुमने सही है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया या डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, देख लेना भाई, ठीक।